हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। तो हम आ पहुंचे हैं नमकीन का शहर कहलाए जाने वाले फर्रुखाबाद में, जहां पर राजनीतिक स्वाद भी अलग अलग देखने को मिलता है। फर्रुखाबाद की सदर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर ब्रह्मदेव द्विवेदी और उनके परिवार का खासा दबदबा रहा है। मौजूदा समय में मेजर सुनील द्विवेदी यहां से विधायक हैं, तो वहीं इस बार समाजवादी पार्टी ने महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव मौर्य की पत्नी सुमन मौर्य को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद मैदान में होंगी, यानी मुकाबला काफी दिलचस्प भी हो सकता है। तो चलिए पब्लिक के बीच में जानते हैं कि आखिर इस बार जनता किसका साथ दे रही है। तो हम आ पहुंचे हैं फर्रुखाबाद, जो कि एक ऐतिहासिक जिला भी है और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। खास बात ये कि यहाँ पर मौजूदा स्थिति में बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 2022 में जनता आखिर किसे देख रही है, यहीं पे हम शुरुआत करेंगे। लोगों से जानेंगे किस तरीके से देख रहे हैं आप 2022 के विधानसभा चुनाव को। भाई साहब, यहाँ तो अखिलेश का ज़्यादा डिमांड है और भाजपा के असल में कोई भी नेता आता है कुछ करना ही नहीं चाहता है। यहाँ मेजर सुनील द्विवेदी हैं यहाँ पे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। आज तक ये किसी के ना तो घर जाते ना कुछ, खाली वोट के टाइम पे निकलना एक वो बात अलग है, मगर इन्होंने शहर के लिए आज तक कुछ किया नहीं किसी भी तरीके का। हाँ, तो आपको लग रहा है सपा इस बारी? हाँ, सपा के वोट तो अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा की वोट बहुत बढ़िया है और आगे भी इनकी परिस्थिति हमें अच्छी दिख रही है। सपा की परिस्थिति अच्छी दिख रही है? परिस्थिति अच्छी क्या, बाहर का कैंडिडेट सपा ने नियोजित किया है ना यहाँ पे। बाहर का कैंडिडेट है इसलिए जनता यहाँ निगलेक्ट कर देगी उनको। यहाँ का प्रत्याशी होता लोकल का तो उसको दम मिलती, लेकिन यहाँ बाहर का प्रत्याशी यहाँ, हाँ बाहर के प्रत्याशी यहाँ नहीं, जनता सपोर्ट नहीं करेगी उसको। जनता बाहर के प्रत्याशी को देख चुकी, कई बार देख चुकी यहाँ के जनता के प्रत्याशी को, लेकिन यहाँ जीत तो जाता है लेकिन जाते फिर कोई काम नहीं, कोई बेकार है। भाई साहब कह रहे हैं कि अभी भी मौजूदा विधायक तो जनता के बीच में नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं, रात दिन रहते हैं। मेयर साहब यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं और जनता ने भरोसा भी किया है जिताने के लिए। 24 घंटे मिल रही है, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, सारी गुंडाई खत्म कर दी है इस भाजपा सरकार ने, तो हम लोगों का तो सपोर्ट और भाजपा सरकार ने तो केशव मौर्य की पत्नी सुमन मौर्य को टिकट दिया है ना यहाँ से। ऐसा है, अभी आप जैसे सुमन मौर्य का नाम लीजिए तो यहाँ 90 से 99% लोग पूछेंगे कौन है ये सुमन मौर्य। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल, यहाँ ऐसी बात है, नहीं जानते सुमन मौर्य? नहीं, सुमन मौर्य बाहर के प्रत्याशी तो है, बाहर के हैं, उन पे बहुत फेथ नहीं किया जा सकता है अभी। अब आप यही बात कह रहे हैं कि फेथ नहीं किया जाए? नहीं, उन पे फेथ नहीं किया जा सकता। वैसे वोट सपा का सॉलिड है, वोट सपा का है, लेकिन प्रत्याशी की वजह से यहाँ जनता वोट नहीं करेगी। जनता वोट इसीलिए नहीं करेगी कि प्रत्याशी यहाँ का नहीं है। लोकल का प्रत्याशी अगर यहाँ का होता तो जनता सपोर्ट सपा को बहुत करती और बहुत वोट मिलता उसको। तो फिर सपा के भी वो लोग भी वहाँ जाके कह रहे हैं ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है, यहाँ पे जो उतारा है ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे चल नहीं सकता है। विधायक जी ने या सरकार ने कुछ कराया है यहाँ पे? नहीं, बहुत काम कराए हैं, बहुत कुछ करा, ऐसा नहीं। हाँ, लाइटें लगवाई हैं और सड़कें बनवाई हैं और जो मकान की हैं, जो मुस्लिम नहीं अन्य की नहीं कहते हैं, सभी समुदाय के लिए, जैसे कि सभी समुदाय के लिए। सभा में होता है कि हिंदुओं के लिए नहीं करते थे, मुसलमानों के लिए करते थे, लेकिन ये भाजपा की ऐसी पार्टी है कि दोनों के लिए करती है, इसमें विच्छेद नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास हुआ है यहाँ? हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ है। सबका साथ सबका विकास हुआ है। मेन बात प्रत्याशी की नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और भी प्रत्याशी होता सपा का, फिर भी ये है कि टक्कर कांटे की होती, लेकिन जीतना मुश्किल था, जीतती बीजेपी और बीजेपी को हराने वाली। यहाँ पर कभी क्योंकि ब्रह्मदेव द्विवेदी के परिवार का अच्छा दबदबा रहा है, तो कुछ विकास हुआ है सदर सीट पे? बिल्कुल बहुत विकास हुआ है। पहले लाइट के लिए समस्या सबसे बड़ी थी, आज लाइट यहाँ जाती नहीं है।
इन्वर्टर हमें मजबूरी में चार्ज बंद करना पड़ता है, ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। गर्मी में भी लाइट आती है। गुंडा राज खत्म हुआ है, बहुत माहौल खराब था पहले, वसूली होती थी क्या एक सुरक्षित माहौल है। बहुत बढ़िया, भय मुक्त है बिल्कुल भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और रात के 12 बजे घूमी यहाँ फरुखाबाद में, और पहले ये था भाई साहब 5 बजे लूट जाते थे। 5 बजे यहाँ अहमदाबाद जाइए आउट क्षेत्र में तो लूट जाते थे। आज सब भय मुक्त हैं, कहीं चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब भय मुक्त हैं। आपने कहा कि इस सीट पर तो जीत मुश्किल दिख रही है सपा की, लेकिन प्रदेश में सरकार बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण बहुमत से भाई साहब, पूर्ण बहुमत से भाजपा की। अच्छा, भाजपा बता रहे हैं, भाजपा बता रहे हैं। यूपी की सरकार ने काम किया है कुछ? सरकार ने क्या, सरकार यही काम कर रही है, सिर्फ बात बना रही है। बात क्या बना रही है, जो भी हो देख रहे, सभी लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो भाई बिजली है, उज्ज्वला योजना है, राशन है, लेटरिन है, 2.5 लाख रुपया जो है वो सरकार ये दे रही है। ये सब दे रही नहीं दे रही है। अब आप जो है गोल मोल जवाब दे रहे हैं। अरे खुल के सबको मिल रहा है ना, बात ये है। विपक्ष कह रहा है कि ये चीजें कुछ नहीं है, विकास नहीं हो रहा है। विकास हो कैसे नहीं रहा? अरे हमारे फरुखाबाद में भी विकास हो रहा हो कैसे नहीं रहा? लोग यहाँ पर जो सब कह रहे हैं, सब झूठ कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। विपक्ष तो कह रहा है बस बात बना रहे हैं। विपक्ष से होता क्या है भाई? जो यहाँ की जनता है ये तो कम से कम कह रही है। जनता क्या, जनता कह रही है, जनता को मिल रहा है कुछ इस सरकार से? गड्ढा मुक्त नहीं हो रही, सड़कें खराब चल रही हैं, इसीलिए क्या करें। सरकार तो अपनी वाह भाई लूट रही है और कोई काम नहीं कर रही है। सड़कों पे निर्माण नहीं हुआ फरुखाबाद? नहीं हो रहा कहीं भी। फरुखाबाद देख लीजिए, सड़कें बेकार हैं, सड़कें बेहाल हैं कह रहे हैं। नहीं सड़कें बढ़िया चल तो रही बाबा यार, कैसी बात है तुम कर रहे बाबा यार? इतना बढ़िया विकास हो रहा में तुम यार गुरु यार बाबा यार। अब तो वो कह रहे हैं नहीं है यार, बोले में या तो दवाई देख लो, या तो दवाई देख लो। आपकी विधानसभा जो सदर विधानसभा में अभी मौजूद है, यहाँ भी सड़कों की हालत ऐसी है? बहुत खस्ता है, बहुत। खाली चेयरमैन साहब ने जो सड़कें बनवाई हैं, गली मोहल्ले की सड़कें बेहतर हैं, और जो कि मेन रोड की सड़कें हैं आज भी गड्ढा मुक्त नहीं है। ऐसा है? बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल। और क्या देखिए आप, ये जो कुछ बिल्कुल चेयरमैन साहब ने कराया वही हो पाया। चेयरमैन साहब ने विकास कराया, लेकिन विकास की आड़ में कमीशनबाजी बहुत हुई। ये जो कहना है कि सड़कों की हालत खराब है, ऐसा है? नहीं, सड़कों की हालत आप खुद देख लीजिए, सड़कों की हालत कहाँ खराब है। अब एक दो कहीं पे गड्ढा अगर हो गया तो वो तो देखा, गड्ढे होते थे, पहले तो गड्ढे थे। यहाँ पर कह रहे हैं कि सड़कों की हालत बहुत खराब है, ऐसा है? देख लो ना, आप ही देख लो। ये तो आपको भी दिखेगा, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ सुधार नहीं हुआ? सुधार उधार बस ऐसे ही है, बस कहने का है बस। बात हो रही है, बदलाव देख रहे हैं क्या आप? इसे दिखाओ। वो तो हम आपकी बात दिख रहे हैं, आपको बदलाव दिख रहा है? नहीं भैया, हमें नहीं दिखता बदलाव। बदलाव नहीं दिख रहा, तो जब काम नहीं हो रहा तो फिर बदलाव क्यों नहीं होगा? जब काम ही नहीं हो रहा तो बदलाव क्या देगा? बदलाव जब काम हो जब तो हो जाएगा। सरकार में कुछ नहीं है, सिर्फ मार तोड़ है, कुछ भी नहीं है सरकार में। तो क्या लग रहा है जनता इस बार सपा के साथ जाएगी? सपा के साथ जाएगी जनता इस बार, खुल के सपोर्ट होगा सपा का। आपकी सदर सीट पे भी जी, सदर सीट पे लोगों का कहना है कि भारी कैंडिडेट कुछ नहीं, ऊपर तो कैंडिडेट दिख रहा है, अखिलेश तो दिख रहा है कैंडिडेट। आपका भी यही मानना है? जी सर, मेरा भी यही मानना है कि एक चीज़ की एक क्वालिटी अच्छी रही सरकार में कि पुलिस प्रशासन जो है वो अच्छा काम कर रहा है। बाकी सब महंगाई तो सर लगी है और लगी रहेगी, सरकार कोई भी हो। और बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। जो युवा पढ़ लिख कर जो एजुकेशन कर रहे हैं वो उनके पास सर रोजगारी ही नहीं है। वो बेचारे ठेला लगा रहे हैं, कोई फल बेच रहा है, कुछ भी XYZ कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कह रहे हैं उनकी सरकार आएगी तो रोजगार देंगे। देखिए सर, भरोसा तो सर बीजेपी भी किया था, उन्होंने भी पूरा नहीं किया। अब सर यही है कि युवा दोबारा भरोसा करेगा बीजेपी पे? नहीं सर, चांस बहुत 50-50 चांस है, 50-50 चांस है। यहाँ पे कह रहे हैं भारी उम्मीदवार हैं मौर्य जी। ऐसी कोई बात नहीं, सब ऊपर का चेहरा देखा जाएगा। अखिलेश ही चलेगा। अखिलेश का सर, अखिलेश की आवाज चले। अखिलेश का। योगी जी ने कुछ नहीं किया? योगी जी ने विकास नहीं किया, महंगाई बहुत है, महंगाई का मुद्दा काफी है। महंगाई बहुत है, क्या कह रहे हैं चाचा? लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है, विकास नहीं। तो है ज़्यादा, समझे, समय से ही महंगाई बहुत बढ़ गई है, पर सरकार योगी की बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी है, मतलब आते तो हैं जाते हैं लोग, समझे, पर जो है मेजर साहब आदमी बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, श्री पारिवारिक नेता है, बहुत बढ़िया नेता है।
कभी मिलते हैं, जनता के बीच आते हैं? आते हैं, ऐसे थोड़ी ना आते, कोई भी जाए, कोई मिलने जाके सब मिलते हैं। शांति व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कहीं कोई कहीं लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं हुए। हाँ, थोड़ी महंगाई बहुत ज़्यादा है और सरकारी तनख्वाहें बहुत हैं, और जो पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार वो बहुत घूम रहा है। बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी या समाजवादी पार्टी आ सकती है? देखिए, अभी कुछ कहना सही नहीं है एक्चुअल में। देखिए बात, क्योंकि वोटर्स करेंगे डिसाइड क्या होने वाला है क्या नहीं होने अभी वाला तो वोटर ही हैं। देखिए वो बात अब ये है कि वैसे तो प्रोबेबिलिटी अभी की लग रही है, जो लग रही है बीजेपी की अभी का। बाकी का समीकरण क्या बैठते हैं आगे के, वो अभी कुछ कह सकते हैं इस बारे में। आपकी जो सदर सीट है, एक वोटर होने के नाते, यहाँ के मतदाता होने के नाते, क्या यहाँ पर कुछ काम हुआ है? हाँ सर, कुछ काम तो हुए हैं, ऐसा नहीं है हुए नहीं हैं। और बाकी का काफ़ी कुछ रिजल्ट्स अभी कोविड टाइम पे देख ही चुके हैं, तो काफ़ी कुछ हुआ है। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। और बाकी का तो अब आगे के जो चुनावी कहते नहीं है कि जो दावे हैं और जो वादे हैं, और उसके बाद में उम्मीद जनता की जो है वो पूरी होती है कि नहीं, वो बात दिखने वाली है। काम बहुत अच्छा हुआ है, गुंडाई राज खत्म हुई है। महीने में 2 बार राशन मिला है सबको कोरोना काल में। और मैंने 3 कुंटल गेहूँ लिया था, उसमें 3 कुंटल 65 किलो हो गया है। हमको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, ना दवाई कोई ना वैक्सीन हुई है। कह रहे हो दोनों वैक्सीन। यहाँ पे लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई तो हर जगह हो गई है, इसमें क्या गलत बात है? महंगाई तो हर जगह है। 65 से 100 रुपये 105 तक बिका है, 95 हो गया, धीरे धीरे कम होएगा। इतना वहाँ से हर जगह से भाजपा का काम अच्छा है। आपकी सदर सीट पे कुछ काम वाम हुआ है? यहाँ पर कुछ विकास हुआ है? सब विकास हुआ है, चाहे ऊपर से विकास पूरा अच्छा हो रहा है। यहाँ का हुआ हो अथवा ना हुआ, लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ है। कुछ मेजर साहब ने काम कराया नहीं कराया विधायक जी ने? देखो ऐसा है, मेजर साहब एक अच्छे व्यक्ति तो उन्हें कह सकते हो आप, लेकिन जहाँ तक नहीं कह सकते हो या कह सकते हो? कह सकते हो, अच्छे व्यक्ति हैं वो। लेकिन पार्टी के लिहाज से जो पार्टी को यहाँ पे काम कराना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया। वो काम क्या था? जैसे हाईवे जो था, गंगा एक्सप्रेस वे को ऐसे करके राउंड घुमा के और वहाँ से लेके कहीं और चले गए, जबकि रास्ते में फर्रुखाबाद पड़ता था। इससे पब्लिक में बड़ा रोष है, और रोष यूँ है कि चारों विधायक सांसद सब यहीं के थे, फर्रुखाबाद के, लेकिन सबको दरकिनार करके उसको घुमा फिरा के कहीं और से निकाला गया। तो आपको लग रहा है कि इस बारी जनता जो है वो सपा का साथ देगी? जनता में गुस्सा है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, मेरा अपना मानना यह है कि जो काम करेगा वही राज करेगा। लुइस खुर्शीद भी हैं यहाँ पे? जी, लुइस खुर्शीद लड़ रही हैं। लुइस खुर्शीद की सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी से है। क्या बात कर रहे हो? इस टाइम पे वो तो 5वें नंबर पर आई थी। आप इस बार देखिएगा। इस बार सपा ने जो कैंडिडेट यहाँ उतारा है उसको लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार आप अपनी सदर सीट पे मुकाबला किसके बीच देख रहे हैं? किसी का मुकाबला नहीं है। मेजर को विधायक बनेंगे फिर से, योगी सरकार बनेगी फिर से। अच्छा, बिल्कुल। वो का कहना है लुइस खुर्शीद इस बार टक्कर दे सकते? नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो तो तीसरे नंबर पे भी नहीं है। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल ही ढेर है। क्या बात करो, अखिलेश कह रहे हैं युवा उनके साथ है। तो युवा उनके साथ है, लेकिन उनने सीट ही ऐसे इंसान को दी है यहाँ पे। आगरा के हैं रहने वाली, यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई जानता है नहीं, कौन देगा वोट उन्हें? गूगल करना पड़ा कि जब गूगल करना पड़ा, जब सीट क्लियर हुई है तो पहले गूगल किया है कि है कौन, ये देखे तो चेहरा कौन है इनका। रहती कहाँ है? तो इस वजह से मेजर साहब जीत जाएंगे? बिल्कुल पक्का। उन्होंने कुछ काम भी कराया है यहाँ पे? नहीं कराया? काम कराया है, क्यों नहीं कराया है, बिल्कुल कराया। जी भाई साहब, लुइस खुर्शीद एक बार फिर से मैदान में है, हाई प्रोफाइल नेता है, सलमान खुर्शीद की बीवी है, टक्कर दे पाएंगी वो? हमें लगता है नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कभी भी विदेश मंत्री रहे हैं हमारे यहाँ। सलमान खुर्शीद जी, उन्होंने फर्रुखाबाद क्षेत्र के लिए तो कुछ किया नहीं आज तक। कोई भी ऐसा काम वो बता दें
जो फर्रुखाबाद के विकास में किया हो उन्होंने अभी तक। उनके फादर भी सांसद रहे हैं, वो खुद 2 बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। आपको नहीं लगता उन्होंने कुछ यहाँ पे विकास कराया है? हमें तो लगता है कुछ नहीं कराया। हम भी जन्म से यहाँ रह रहे हैं। एक भी उपलब्धि बता दें जो फर्रुखाबाद के विकास के लिए उन्होंने की हो। यहाँ मुकाबला किसके बीच में है? मुकाबला तो यहाँ पे सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, लेकिन चूंकि सपा ने यहाँ पे कैंडिडेट अच्छा नहीं दिया है, मनोज अग्रवाल जी को अगर एक बार वो चुनते तो टक्कर होती। मेरे हिसाब से तो यहाँ कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं दिख रही। टक्कर ना है, कैंडिडेट ही गलत मिलो। क्या तो बैरारी कैंडिडेट है, बैरारी की देना नहीं चाह रही है पब्लिक वोट। पहले इससे पहले अंटू मिश्रा दो, अंटू मिश्रा जीत गए, उन्होंने कुछ फटकाबाद जनता खोल के दिखाई दो। बीजेपी जीत जाएगी आसानी से, आखिर लाखों वोटों से जीतेगी। हाँ, क्योंकि कैंडिडेट अच्छा नहीं है ना। अच्छा नहीं है। मनोज अग्रवाल को और लोग भी वोट मनोज देते हैं। अग्रवाल को यहाँ पब्लिक पसंद कर रही है। उन्होंने वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे विकास किया है। हाँ, बीजेपी का विधायक था, उसने विकास नहीं किया 5 साल तक। नहीं, दिखाई नहीं दिए। हाँ, दिखाई नहीं दिए जनता के बीच में। बीजेपी तो जा रही है। जा रही है? कहाँ से जा रही है? लोग तो कतई परेशान है, सब गेहूँ रब्बी का फसल सब खा जा रहे हैं, गाय भैंस। अब सबकी व्यक्तिगत अपनी अपनी राय है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट नहीं है टक्कर का कोई, बात ये है। और जो ज़्यादा किसान जो है काफ़ी नाराज़ हैं, जो आवारा पशु हैं सारी उनकी फसल खा जाती है। चिंता का विषय है, लेकिन किसान जो है काफ़ी योजनाएं भी तो हैं भारत सरकार द्वारा जो या राज्य सरकार द्वारा जो उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं, उनका भी वो फ़ायदा ले रहे हैं। इस वजह से कुछ % किसान जो है नाराज़ हैं, लेकिन काफ़ी किसान साथ में हैं। आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। मैं फर्रुखाबाद सदर की बात कर रहा हूँ। यहाँ फर्रुखाबाद सदर में जो मनोज अग्रवाल जी थे वो टक्कर देते मेजर साहब को, लेकिन मेरे हिसाब से तो अब कोई टक्कर नहीं रह गई है, क्योंकि कुछ गिने चुने वोट हैं, बस वही उन्हें मिलेंगे। पार्टी के नाम से जो लोग दे दें, कैंडिडेट के नाम से वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाहर का कोई भी कैंडिडेट कहीं भी जाए वो वहाँ के लिए काम कभी करता ही नहीं है। वो एक बार चुनाव जीत जाएंगे, फिर उनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। इसलिए काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से जो फाइट है वो कमज़ोर हो गई है। चलिए, फर्रुखाबाद सदर की सीट से हमने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि आखिर यहाँ के ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, आखिर यहाँ पर जो जनता है वो क्या चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस सदर सीट पर क्या बीजेपी दोबारा कमल खिलाने में कामयाब होती है, या सपा और कांग्रेस इस बार यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होती है। कैंपस से अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा।